नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंग की खेती के ऊपर कि मूंग की खेती हमें किस तरीके से करना चाहिए जिससे कि हमारी मूंग की फसल का जो उत्पादन है वो 10 से 12 क्विंटल के आसपास आ जाए और 1 एकड़ में हमें मूंग की फसल से अधिक मुनाफा हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मूंग की खेती के ऊपर डिटेल्स जानकारी देने वाला हूं। ए टू जेड जानकारी मिलेगी कि हमें किस तरीके से खेत की जुताई करना है, किस तरीके से बुआई करना है, सीड ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, बीज दर क्या रखना है, प्लांट से प्लांट की दूरी क्या रखना है, रो से रो की दूरी हमें क्या रखना है, कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना है, मूंग की फसल में हमें कब कौन सा स्प्रे करना है। तो यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। यदि आपने यह पूरा वीडियो देख लिया तो किसान साथियों, आपकी मूंग की फसल का जो उत्पादन है वो 10 से 12 क्विंटल के आसपास आएगा और आपकी जो लागत है वो 20% तक कम होगी। अभी तक आप जो अपनी मूंग की फसल में लागत लगा रहे हैं उससे 20% कम होगा और उत्पादन 20 से 30% तक बढ़ेगा। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो हमारा कैसा लगा। तो किसान साथियों, मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम मूंग की खेती के ऊपर ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं क्योंकि अभी जो है वो मूंग की सीजन चल रहा है और मूंग की जो बुआई है वो शुरू हो चुकी है। अधिकतर किसान भाइयों ने मूंग की बुआई कर ली है और कुछ किसान भाइयों का जिनका गेहूं लेट था और अभी कटाई हो रही है तो वो 8 से 10 दिन के बीच में मूंग की जो बुआई है वो करने वाले हैं। तो किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने मूंग की बुआई कर ली है तो यह वीडियो उन किसान भाइयों के लिए भी उपयोगी होने वाला है और जो किसान भाई अभी मूंग की बुआई के लिए रह गए हैं तो उन किसान भाइयों के लिए यह वीडियो वरदान साबित होने वाला है क्योंकि यदि उनने यह पूरा वीडियो देख लिया और इस हिसाब से मूंग की बुआई की तो निश्चित ही आपकी मूंग की जो फसल है वो शानदार रहेगी, उत्पादन अधिक आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूंग की बुआई के लिए खेत की तैयारी हमें कैसे करना चाहिए। तो किसान साथियों, खेत की तैयारी के लिए आपको ज्यादा गहरी जुताई नहीं करनी है, बिल्कुल नॉर्मल जुताई करनी होती है। आप हल्की जुताई करें या फिर आपने जो गेहूं बोया है, चना बोया है तो वहां पर आप सीधा सुपर सीडर जो आती है उससे सीधा डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं जिससे कि हमारी फसल में जो अवशिष्ट रहता है, जो गेहूं का अवशिष्ट बचता है, जो नरवाई बचती है, उसका प्रबंधन भी हो जाता है और हमारी खेत की मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। कई तरीके के फायदे होते हैं, जीवांश से कार्बन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलते हैं, बैक्टीरिया बढ़ते हैं, तो बहुत से फायदे होते हैं। तो यह आप यह प्रबंधन कर सकते हैं। यदि आपके एरिया में आसपास किसी के पास सुपर सीडर नहीं है तो साथ ही वहां पर आप हल्की जुताई करें। उसके बाद में आपको क्या करना है, बीज की बुआई करना है। तो बीज की बुआई आप सीडल के माध्यम से और छिड़का विधि से भी कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि हम मूंग की सही समय की बात करें तो सही समय है मूंग की बुआई का, आप 15 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के आसपास मूंग की बुआई कर सकते हैं। यदि आप लेट बुआई कर रहे हैं, 10 अप्रैल के आसपास बुआई कर रहे हैं तो साथियों वहां पर आपको वैरायटी का सिलेक्शन अच्छे से करना है। आपको कम दिन वाली जो वैरायटी है उनको लेना है जिससे कि आगे चल के जो मानसून आएगा तो वह उसका प्रभाव हमारी फसल पर ना पड़े, उससे पहले हमारी फसल की जो कटाई है वो हो जाए और हमारी जो फसल है वो सुरक्षित हमारे घर पर आ जाए। तो इस तरीके से आपका वैरायटी का सिलेक्शन करना है, जो हम आगे बताएंगे कि आपको कब कौन सी वैरायटी सिलेक्ट करना है। अभी हम बात कर रहे हैं खेत तैयारी की। खेत तैयारी के बाद में हम बात करते हैं बेसल खाद की। तो मूंग की फसल को जनरली कुछ खाद की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप कुछ खाद देना चाहते हैं तो अपने खेत में आप वर्मिंग कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद दे सकते हैं जो कि काफी शानदार और जबरदस्त फायदा करता है। बात आती है वैरायटी की। तो किसान साथियों, वैरायटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। यदि आप गर्मी के सीजन में मूंग की खेती कर रहे हैं और आपने वैरायटी का सिलेक्शन सही से नहीं किया है तो आपको मुनाफा की जगह घाटा सुनिश्चित होगा। तो हमें मूंग की वैरायटी का सिलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो किसान साथियों, जैसे कि आप 15 मार्च से 20 और 25 मार्च के आसपास अपने खेत में मूंग की बुआई कर रहे हैं तो वहां पर आपको 65 से 70 दिन के आसपास पककर तैयार होने वाली वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए, जिसमें कि हम MH1142 को ले सकते हैं। यह काफी शानदार और जबरदस्त वैरायटी है। एलो मोजेक के प्रति रजिस्टेंस पावर इसका जो है वो काफी ज्यादा है। और इसके उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में इसका जो उत्पादन है वो करीबन 10 से 12 क्विंटल के आसपास आ जाता है। दूसरे नंबर पर जो वैरायटी है वो वंशी गोल्ड है। यह भी काफी शानदार और अच्छी वैरायटी, आप इसको भी लगा सकते हैं। स्टार 444 को लगा सकते हैं, यह भी काफी शानदार वैरायटी है। PDM 139 है। इस वैरायटी का सिलेक्शन आपको जब आप लेट बुआई करते हैं तो उस समय करना चाहिए क्योंकि यह 55 से 60 दिन के बीच में पककर तैयार होने वाली किस्म है और 1 एकड़ में इसका जो उत्पादन है वो 5 से 7 क्विंटल के आसपास आता है और यह भी येलो मोजेक के प्रति सहनशील है। किसान साथियों, यदि हम बीज की बात करें तो कुछ
आपको अच्छे बीजों का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे कि फाउंडेशन सीड होता है, आप इसको लें। फाउंडेशन सीड क्या होता है, जब ब्रीडर सीड होता है उसके बाद में फाउंडेशन सीड होता है। जब कोई भी बीज की रिसर्च होती है तो वहां पर सबसे पहले ब्रीडर सीड बनता है, उसके बाद में फाउंडेशन बनता है, फिर उसके बाद में सर्टिफाइड आता है और फिर किसानी जो सीड होता है वो होता है। तो हमें फाउंडेशन सीड या सर्टिफाइड सीड का उपयोग करना है, जिससे कि बीज की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहती है और उत्पादन देने की क्षमता जो रहती है उसमें वो अधिक रहती है। तो आप इस तरीके के बीजों का चयन करेंगे तो आपको उत्पादन अधिक मिलेगा, रोग बीमारियां हमारी फसलों में कम आएंगी। अधिकतर इस समय जब हम मूंग की बुआई करते हैं तो मूंग की फसल में दो बीमारियां काफी ज्यादा प्रभावित करती हैं मूंग की फसल के उत्पादन को। सबसे पहले तो येलो मोजैक वायरस, यह काफी बड़ी समस्या होती है। यदि हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो निश्चित ही हमारी फसल का जो उत्पादन है वो अधिक देखने को मिलेगा। तो येलो मोजैक के वायरस व्हाइट फ्लाई के अटैक से आता है। यदि व्हाइट फ्लाई को हमने कंट्रोल करके रखा तो यह येलो मोजैक जो वायरस है वो हमारी फसल में देखने को नहीं मिलता। दूसरी जो समस्या आती है इसमें इल्ली की जो प्रकोप है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि गर्मी का सीजन होने के कारण इल्लियों का जो अटैक है वो ज्यादा होता है और इल्लियों का जो जीवन काल है वो गर्मी के सीजन में बहुत तेजी से बढ़ता है। तो किसान साथियों हमें इल्लियों पर भी कंट्रोल करके रखना पड़ता है। अलग अलग तरह की इल्लियां हमें मूंग की फसल में देखने को मिलती हैं, जैसे कि रात रानी है, मारूका है और सेमी लूपर का भी अटैक होता है। तो इन इल्लियों का कंट्रोल भी हमें बहुत अच्छी तरीके से अपनी फसल में करना रहता है। यदि आपने इनका कंट्रोल कर लिया तो निश्चित ही आपकी फसल का जो उत्पादन है वो अधिक देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं हम बुआई की। तो किसान साथियों आप सुपर सीडर या लोकल सीडर या छिड़काव विधि से कर सकते हैं। बीज दर की यदि हम बात करें तो किसान साथियों 1 एकड़ में बीज जो है वो 10 से 15 केजी के आसपास होना चाहिए। यदि आप इससे ज्यादा बीज डालते हैं तो वहां पर घना ज्यादा हो जाएगा और घना होने के कारण हमारी फसल में जो फल हैं वो कम लगेंगे और उत्पादन हमारा कम आएगा और रोग बीमारियां भी बहुत तेजी से बढ़ेंगी। तो हमें 10 से 12 या 15 केजी तक आप बीज डाल सकते हैं। अधिक लेट बुआई कर रहे हैं तो 15 केजी ले लें, यदि समय पर बुआई कर रहे हैं तो 10 से 12 केजी पर्याप्त होता है। तो किसान साथियों आप इसकी जो गहराई है वो नाम मात्र गहराई होनी चाहिए। आप 1 इंच गहरी में मूंग की बुआई कर सकते हैं। ज्यादा गहरा डालेंगे तो जर्मिनेशन का जो प्रभाव है वो पड़ेगा और अंकुरण सही से नहीं होगा और वहां पर भी हमारे उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे खेत में प्लांट पॉपुलेशन संख्या भी पर्याप्त होनी चाहिए। इस तरीके से आप बुआई कर दें। यदि हम सिंचाई की बात करें तो मूंग की फसल में 3 से 4 सिंचाई पर्याप्त होती हैं। 3 से 4 सिंचाई होना चाहिए। यदि आप 3 से 4 सिंचाई का पानी है तो आप मूंग की खेती करें, नहीं तो आप मूंग की खेती ना करें, क्योंकि यदि आपने 3 पानी दे दिए और जब मूंग की फसल में पकाव की अवस्था आती है उस समय आप पानी चूक गए तो आपकी फसल का जो उत्पादन है वो 20 से 30% तक डाउन हो जाएगा। इसके बाद में बात आती है सीड ट्रीटमेंट की। किसान साथियों बुआई से पहले सीड ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यदि आपने सीड ट्रीटमेंट सही से कर दिया तो निश्चित ही आपकी फसल का जो उत्पादन है वो अधिक आपको देखने को मिलेगा। सीड ट्रीटमेंट में आप जैविक तरीके से सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि आप ट्राइकोडर्मा है, माइक्रोराइजा है, या किसान साथियों आप जो कल्चर आते हैं उनका प्रयोग करें और उससे सीड ट्रीटमेंट करें, जिससे कि हमारी जो फसल है उसमें शुरुआत से ही ग्रोथ अच्छे से देखने को मिले, जड़ों का विकास अच्छे से देखने को मिले और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हमें अच्छी देखने को मिले। इसके बाद में बात आती है स्प्रे शेड्यूल का। तो किसान साथियों मूंग की फसल में स्प्रे शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यदि आप स्प्रे शेड्यूल अच्छे से करेंगे तो आपको फसल का जो उत्पादन है वो अधिक मिलेगा। जैसे ही हमारी फसल का जर्मिनेशन होता है उसके 8 दिन बाद ही हमें अपनी फसल में पहला स्प्रे करना रहता है। पहले स्प्रे में आप नीम ऑयल का प्रयोग करें। 10 से 1000 ppm वाला नीम ऑयल यदि आप 20 से 25 ml प्रति पंप में मिलाकर स्प्रे करेंगे तो निश्चित ही आपकी फसल में जो कीटों का जो अटैक है वो बहुत कम होगा और आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो यह जो नीम ऑयल है इसका प्रयोग आपको हर स्प्रे में करना है। ग्रोथ के लिए आपको ह्यूमिक लेना है, आप ह्यूमिक डाल सकते हैं। NPK 19-19 का प्रयोग करना है। दूसरे स्प्रे में आपको 8 से 15 दिन का गैप देना है, दूसरा स्प्रे करना है। और दूसरा स्प्रे में आपको अपनी फसल में अच्छी ब्रांचिंग आए उसके लिए 1261 ले सकते हैं, 1340-13 ले सकते हैं। जो NPK की ग्रेड है इसमें आप ईशा बयान ले सकते हैं 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी में आपको माहू मच्छर के लिए हमें नीम ऑयल का प्रयोग करना है। ऐसे इस तरीके से यदि आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आपकी मूंग की फसल का जो उत्पादन है वो अधिक होगा। और तीसरा स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि तीसरे स्प्रे में जब हम अपनी फसल में करते हैं तो यह जो फसल की अवस्था होती है वो 35 से 40 दिन के आसपास होती है और 35 से 40 दिन में हमारी फसल में फ्लावरिंग सेट होने लगते हैं। तो वहां पर हमें कैल्शियम और बोरान के साथ में 52-34 को लेना है और उसका स्प्रे कराना है, जिससे कि हमारी फसल में फ्लावरिंग अच्छे से
सेट हो पाए और जो फल आते हैं वो झड़े ना और फल अच्छे से सेट हों, जिससे कि फल का साइज अच्छे आए, दाना अच्छा बने और हमें उत्पादन अधिक मिले। तो किसान साथियों, इस तरीके से आप मूंग की खेती कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और मूंग की खेती के ऊपर यदि आपको और डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम और जानकारी आपको नेक्स्ट पार्ट में जरूर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।